दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ना, देखिए वर्गमूल में 32 प्लस में वर्गमूल में 48 बटे में वर्गमूल में 8 प्लस में वर्गमूल में 12। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 32 जो है ना, यहाँ पर आप देखेंगे 32 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर दोस्तों आपको पता है कि ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो जब हम उसका वर्गमूल निकालते हैं तो उसका आंसर तो पॉइंट में आता है। जैसे दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 1.414 इसका वर्गमूल निकालता है। वही दोस्तों अगर दूसरी ओर देखा जाए तो वर्गमूल 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो राइट आंसर 2 आता है। तो दोस्तों 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका वर्गमूल क्या पॉइंट में निकालना है? नहीं दोस्तों, इसका वर्गमूल जो है ना हम अलग तरीके से निकालते हैं, फैक्टर के तरीके से, और इसको कैसे लिखते हैं वो भी हम जानेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग तरीका होता है, इसमें पॉइंट में हमें निकालने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है ना, यहाँ पर 32 को आपको फैक्टर कर देना है, ठीक है ना, इसका गुणनखंड कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है ना, पेयर बनाना होता है बस, और हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से आप फैक्टर कर दीजिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है ना, देखिए 32 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो दोस्तों हम 32 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब दोस्तों वर्गमूल में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अगर सेम संख्या है तो उसका पेयर बनाते हैं और 1 टाइम जो है ना हम बाहर लिख देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप 2 देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल 2 है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। अगर दोस्तों इसका पेयर बन जाता तो यहाँ पर हमारा जो संख्या है ना ये परफेक्ट स्क्वायर होता, तो यहाँ पर सबका पेयर बन जाता और सारे संख्या जो है 1 टाइम बाहर निकल जाता, तो फिर वो हमारा सॉल्व हो जाता। बट दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो है ना जो संख्या हमारा पेयर बन रहा है उसको 1 टाइम हम बाहर निकाल देंगे, और जो नहीं बन रहा है उसको हम रहने देंगे। तो 1 टाइम 2 बाहर निकल गया और एक बार और 2 बाहर निकल गया, तो 2 दूनी 4 और अंदर में कितना रह गया, 2 रह गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो सिंगल है उसको वर्गमूल के अंदर रहने देना है, और जो यहाँ पर पेयर बन रहा है उसको 1 टाइम हम बाहर लिख लेंगे। तो 2 दूनी 4 मतलब कि 4 वर्गमूल में 2 हम 32 को लिख सकते हैं। ये है मतलब कि करने का तरीका इनका। वैसे ही दोस्तों 48 का फैक्टर करेंगे और इनका पेयर बनाकर हम जो है इसका वर्गमूल मतलब निकाल लेंगे। वैसे ही 8 का और 12 का करना है। तो यहाँ पर जितनी भी संख्या थी उनको मैंने फैक्टर कर दिया और इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बस ऐसे ही करना है। और यहाँ पर हमारा पेयर बन रहा है ये, तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको लिख लेंगे। देखिए 2 बार 2 बाहर निकल गया तो 2 2 जा 4 मतलब कि 4 वर्गमूल में 2 हम 32 को लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 48 था तो इसका फैक्टर मैंने किया है, तो 48 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 मतलब कि 4 वर्गमूल में 3। इस तरीके से हम 48 को लिख सकते हैं ना। और दोस्तों 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए 2 वर्गमूल में 2, क्योंकि 1 टाइम इसका पेयर बन रहा है, 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 12 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल में 3। अब दोस्तों हमारा ये बन गया। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 कॉमन निकल जाएगा और नीचे 2 निकल जाएगा कॉमन। अब ये हमारा सॉल्व हो जाएगा और इसके बाद आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है। अब हमारा इससे ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका राइट आंसर आ गया 2। कितना आसान है स्टेप। देखिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसा ही है। यहाँ पर हमें फैक्टर कर देना है। तो दोस्तों 24 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इस तरीके से लिख सकते हैं। और दोस्तों 216 को जो है ना हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देख लीजिए एक बार, 6 6 36 और 36 6 216। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम 2 से ही इसको फैक्टर करें, 2 के फॉर्म में ही फैक्टर करें। हम जल्दी से सॉल्व करने के लिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस हमें पेयर बनाने की जरूरत है, जिसमें पेयर बनेगा वो, और जिसमें जितना जल्दी सॉल्व होगा उसको हम उतना जल्दी करेंगे। तो इसी तरीके से करना। और 96 को आप फैक्टर कर सकते हैं, तो इसको भी हम कर लेंगे। देखिए तो मैंने वैसे ही लिख लिया है, यहाँ पर 24 को फैक्टर करके इस तरीके से लिख लिया है, 216 को इस तरीके से, और यहाँ पर 96 को इस तरीके से लिख लिया। बस दोस्तों ध्यान रखना है कि पेयर बने हमारा, और फैक्टर जो है ना वो मतलब कि कम से कम संख्या वाला में हो, जैसे 2 में हो, 3 में हो, 5 में हो, 6 में हो, इस तरीके से। अब हमें वैसे ही करना है, बिल्कुल मतलब जैसे किया था। यहाँ पर हमें पेयर बना लेना। अब देखिए 2 का यहाँ पर पेयर बन रहा है, बट 2 और 3 यहाँ पर सिंगल रह जाएगा। तो दोस्तों 24 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल में 6 लिख सकते हैं।
इस तरीके से। अब दोस्तों 216 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक पेयर हमारा बन गया 6 वर्गमूल में 6, इस तरीके से लिख सकते हैं। और देखिए 96 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो पेयर बन गया, मतलब 1 2 टाइम 2 बाहर निकल गया, तो 2 दूनी 4, 4 वर्गमूल में 6 हम 96 को लिख सकते हैं, तो बटे में हम कर देंगे 4 वर्गमूल में 6। देखिए फ्रेंड्स यहां तक हमारा सॉल्व हो गया। अब हम यहां पर कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा वर्गमूल 6 प्लस में 3 वर्गमूल में 6 रह जाएगा ना, इस तरीके से। अब नीचे क्या रहेगा दोस्त, यहाँ पर हमारा 4 वर्गमूल में 6 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया दोस्तों। ऊपर में कितना रहा, वर्गमूल में 6 प्लस में 3 वर्गमूल में 6 रह गया, और नीचे 2 वर्गमूल में 6 रहा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 जो है ना कॉमन निकाल लेना है। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है ना वर्गमूल 6 जो है यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा। अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा दोस्तों, तो 1 रह जाएगा प्लस में 3 और बटे में 2 वर्गमूल में 6। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पर 1 कैसे रह गया। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्गमूल 6 ही होगा ना, और 6 वर्गमूल 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 वर्गमूल में 6 होगा ना। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 को भी अंदर लिख दें, नहीं, इस तरीके से करते हैं। अब नीचे रह गया 2 वर्गमूल में 6, तो ये इस मतलब कि वर्गमूल 6 से वर्गमूल 6 कट गया। ऊपर में दोस्तों हम प्लस कर लेंगे 3 और 1 4, 4 बटे में 2, 2 से आप